वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। दोस्तों, क्या आपके भी हाथ पैरों की या कमर की नसों में हमेशा दर्द रहता है? क्या डॉक्टर आपसे यह कहता है कि आपको न्यूरोपैथी की समस्या है? या क्या आप डायबिटीज से पीड़ित हैं और आपके हाथ पैरों, खासकर तलवों में हमेशा झंझनाहट और चींटियां काटने का एहसास होता है? इसके साथ ही क्या आपके शरीर में कमजोरी आने लगी है, आपकी पकड़ ढीली होने लगी है, आप चीज़ों को पकड़ते हैं लेकिन वो हाथ से छूट जाती है? तो आज के वीडियो में ऐसी पावरफुल टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका उपयोग करने से इन सभी समस्याओं में तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, ज़्यादातर यह देखा जाता है कि नसों का दर्द लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। लोग इसे शरीर के आम दर्द यानी हाथ पैरों के दर्द की तरह मानकर या तो बाम या जेल लगाने लगते हैं या पेन किलर दवाइयाँ लेने लगते हैं। लेकिन आप याद रखें, नसों का दर्द अलग होता है और यह दर्द सामान्य पेन किलर दवाइयों से ठीक नहीं होता। इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रीगा M75 टेबलेट के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह प्रीगा M75 टेबलेट है। इसे टैलेंट इंडिया द्वारा मार्केट किया जाता है और यह 10 टेबलेट का पैक है जो आपको लगभग 160 से लेकर 170 रुपये के बीच मिल जाएगा। इसके अलावा प्रेगाबेलिन और मिथाइल कोबालामिन के कॉम्बिनेशन वाली और भी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि प्रेगालिन एम, न्यूगाबा एम, न्यूरोट्रेट, महागाबा एम और इसी तरह की दूसरी। आप इन सभी दवाओं का प्राइस देख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें मार्केट से ले भी सकते हैं। अब यदि इसके कंटेंट्स की बात की जाए तो इसमें मिथाइल कोबालामिन यानी विटामिन B12 1500 mg और प्रेगाबेलिन 75 mg होता है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों कंटेंट आपकी बॉडी में जाकर कैसे काम करते हैं। तो देखिए, प्रेगाबेलिन हमारी नर्व्स या नसों की कैल्शियम चैनल एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, जिससे कि नसों के दर्द में आपको आराम मिलता है। और मिथाइल कोबालामिन यानी विटामिन B12 क्षतिग्रस्त नसों को रिपेयर करता है। दरअसल विटामिन B12 नसों पर जो माइलिन शीट पाई जाती है उसे रिपेयर करता है, जिससे नसों के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। तो इस तरह ये दोनों कंटेंट न्यूरोपैथी में भी काफ़ी राहत देते हैं। चलिए अब हम इसकी डोज की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। आपकी कंडीशन के अनुसार इसकी सही डोज आपका डॉक्टर ही तय करता है, लेकिन सामान्य रूप से आप एक दिन में एक गोली ले सकते हैं, खाने के साथ या खाने के बाद भी। इसके साथ ही आप कोशिश ये करें कि इसे रात में लें, रात के खाने के बाद। और जिस समय आप ये दवा लेते हैं अगले दिन भी उसी समय लें, ताकि शरीर में इसके कंटेंट्स की उपलब्धता आपके लिए बनी रहे। चलिए अब इसके उपयोगों की जानकारी लेते हैं, यानी किन किन लोगों को और किन किन कंडीशन में ये दवा लेनी चाहिए। तो जिन लोगों की नसों में दर्द रहता है, नसों से जुड़ी कोई भी बीमारी है जिसमें दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट, चींटियां काटने जैसा एहसास होता है या हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है, तो उस दौरान आप इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट में भी होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिखाई देने वाले उन वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें हमने पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में बात की है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अलावा इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी उपयोग किया जाता है। डायबिटीज़ के रोगियों के हाथ पैरों की नसों में बहुत ज़्यादा दर्द, झंझनाहट और जलन होती है, तब यह दवा उन्हें राहत देती है। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया यानी जिन लोगों की मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, कुछ देर तक बैठने के बाद या किसी अंग को कुछ देर तक एक ही स्थिति में रखने के बाद यदि वो सुन्न हो जाता है, तो इस कंडीशन में राहत देने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जोड़ों के दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मानसिक रोग और एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे वाले मरीजों में इसे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये इसके कुछ मुख्य उपयोग हैं। इसके अलावा डॉक्टर अपने हिसाब से किसी अलग कंडीशन में भी मरीज को इसे दे सकते हैं। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलते। यह एक सुरक्षित दवा है, लेकिन फिर भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो मितली आना, उल्टी और चक्कर आना, नींद आना, इसलिए मैंने बताया कि इसे केवल रात में ही लेना चाहिए। इसके अलावा थकान लगना, सिर दर्द और कमज़ोरी महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई होना या सांस फूलना, कभी कभी शरीर के मूवमेंट का नियंत्रण से बाहर होना
या फिर कन्फ्यूज़न होना। तो यही सब साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखे जाते हैं। लेकिन आप याद रखें, ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम लोगों में देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स बने रहते हैं तो आप इस दवा को ना लें और अपने डॉक्टर से बात करें। चलिए अब सावधानियों के बारे में बात करते हैं कि लोगों को ये टैबलेट खाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है और किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। तो इसे लेने के बाद आप गाड़ी ना चलाएं, ऊंचाई पर ना जाएं और हेवी मशीनों पर काम ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस दवा का उपयोग ना करें और इस दवा को लेने के दौरान शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसलिए आप इस दवा को केवल डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो दोस्तों, आज हमने बात की प्रिगा एम टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग नसों के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।